हिंदू जागने का मतलब है धर्म विरोधी ताकतों की साजिशों को पहचानना, जिन्हें राष्ट्र से प्यार नहीं, तिरंगा में जिन्हें चांद नजर आता है। ऐसे तो सेकुलर हिंदू भी हैं जो अपने आप को हम उनके भी खिलाफ हैं। लेकिन आप जब बात करते हैं तो उसमें एक विभाजन, ऐसा लगता है कि एक विभाजन की लकीर आप चाहते हैं हिंदू और मुस्लिमों के बीच। बिल्कुल आप भगवाए हिंद की बात करते हैं, वो गजवाए हिंद की आप कहते हैं। अगर मैं भगवाए हिंद बोल रहा हूं तो उससे आपत्ति क्यों है? ये फंस गया सीएम। दुराचारी, बलात्कारी, अत्याचारी जब राजनीति की गद्दी पर बैठ सकते हैं तो भगवाधारी क्यों नहीं बैठ सकते? राजनीति धर्म से चलती है, धर्म राजनीति से नहीं। बिल्कुल। तो दोस्तों, वीडियो के हाईलाइट देख करके आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। इस पत्रकार ने धीरेन्द्र शास्त्री बाबा का डंका बजा दिया है। देखिए आप इस पूरे वीडियो को, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा पूरा। ज्ञान वापी का मामला कब का सुलझ गया होता। हिंदू अगर जागा होता तो कृष्ण जन्मभूमि में रामलला की तरह भगवान बैठ गए होते। हिंदू अगर जागा होता तो 500 साल तक के लिए हम लोगों को राम मंदिर के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ, आपने जो कहा उसी बात पर। एक तो आप हिंदू जब जागने की बात करते हैं तो वो जागृत अवस्था आप किसे मानते हैं, पहली बात। दूसरी, बहुत बड़े बड़े संत तो इस देश ने देखे हैं जिन्होंने हमें पथ दिखाया, इस देश को राह दिखाई, जहां आज हम आप खड़े हैं। ये बोलने की आजादी हो या किसी भी रूप में जो धार्मिक भावनाएं जिस रूप में हम उसे मजबूती से आगे लेकर बढ़ रहे हैं, झंडा भी तैयार किया है तो वो संतों की ही देन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी तो संत रहे हैं। तो आपको लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसे काम थे जो हमारे धर्म के लिए किए जाने चाहिए थे, वो अधूरे छोड़ दिए, वो पथ सही नहीं था? नहीं है, ये फंस गया सीएम। हिंदू जागने का मतलब है धर्म विरोधी ताकतों की साजिशों को पहचानना। हिंदू भूल गए। ये तो क्यों भूल गया? मैं अगर मुस्लिम समुदाय की बात करूं, ये नियमतः हर बच्चे को कुरान पढ़ाई जाती है, तो फिर हिंदुओं में क्यों भागवत गीता नहीं पढ़? ये किसकी गलती है? क्यों बच्चे को भारत के सनातनीय हिंदुओं में अभिभावकों की गलती है। तो ना उन्होंने रामचरितमानस का ज्ञान दिया, ना गीता का ज्ञान दिया, ना शिक्षा पर जोर दिया, ना सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। और आए दिन धीमे धीमे करके इनको लगता था कि हम तो आदि से हैं, हमेशा रहेंगे। इसी चक्कर में सनातनी परंपरा संस्कृति खंड की बात करते हैं। वो गजवाए हिंद की आप कहते हैं। अगर मैं भगवाए हिंद बोल रहा हूं तो उससे आपत्ति क्यों है? क्यों किसी को जब गजवाए हिंद से इस देश को आपत्ति नहीं हो रही तो भगवाए हिंद से क्यों है? क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम लेकर चलते हैं। इतने भी उदार चरित्र नहीं है कि तुम हमारे संपत्तियों को, हमारी मकानों को, हमारी जमीनों को, हमारी संस्कृति को मिटा दो और हम उदार बने रहे। गजब की उदारता है। फिर तो काहे को उदार बन रहे हो, लुट रहे हो। तो आप हृदय पलटने में विश्वास नहीं रखते? हम हृदय पलटने में, पर हम व्यक्ति को पलटने में। अच्छा, हृदय हम पर पलटे, वो ना पलटे। हाथ तो किसी को बढ़ाना पड़ेगा। पर वो बढ़ा दें तो क्या दिक्कत है? इतने हमने बढ़ाए हैं, वहां से बढ़वा दीजिए। तो बुद्धिमत्ता तो आपके पास है। बुद्धिमत्ता राज, इसका मतलब वो मूर्ख है। अगर मान लीजिए, अगर मैं कहती हूं सामने वाला मूर्ख, अगर मूर्ख मैं हाथ बढ़ाऊं तो वो आ जाए तो क्या बुराई? फिर वही बात, हम तो स्वीकार करने के लिए तैयार है ना। घर वापसी करें, हाथ बढ़ा रहे लोग, भेजाओ आप। धर्म की बात करना मुश्किल हो गया। आपका अपना अनुभव क्या है? बहुत हमले होते हैं, धमकियां दी जाती हैं, फोन कॉल्स पे धमकियां दी गई हैं, बहुत से घर के बाहर पर आकर के गाली गलौज हुए हैं, नारेबाजियां हमने सही हैं, अपनी गाड़ी पे हमने हमले सहे हैं, आज भी गालियां सह रहे हैं। तो तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे, देख लेंगे।